मॉर्निंग बुलेटिन का आगाज करेंगे। बानी पीटीआई की 6 माह की सजा माफ होने का इंकशाफ हुआ है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के मौके पर बानी पीटीआई की सजा माफ की। लतीफ खोसा एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल के दौरान इंकशाफ किया। ये इंकशाफ हुआ है कि बानी पीटीआई की 6 माह की सजा माफ हुई है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के मौके पर बानी पीटीआई की सजा माफ की है। इस बारे में बात करते हैं हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना सिद्दीक, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुलतवी के खिलाफ समाअत थी। इस मौका पर जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं लतीफ खोसा, वो भी अदालत में पेश हुए और जहां पर उन्होंने दलाइल दिए। दलाइल के दौरान ही उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि यौम अगस्त की खुशी में सदर ममलकत ने 6 माह कैदियों की सजा में माफी का ऐलान किया था। तो जो बानी पीटीआई है वो भी उस कैटेगरी में फाल होते हैं, तो उनकी भी जो 6 माह की सजा है जो माफ हो चुकी है, जिस पर अदालत का कहना था कि चलें इस मामले को देखेंगे। तमाम दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो भी पेश हुए थे और इस केस को आइंदा रोज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी अच्छा फरजाना, आप आगाह कर रही हैं कि 6 माह की सज़ा माफ़ होने का इंकशाफ हुआ और इससे पहले ये इल्म नहीं था। ये लतीफ़ खोसा ने इंकशाफ किया है ये दौरान समाअत, क्या उनके वकील ने? जी बिल्कुल, लतीफ खोसा ने ही ये जो है खुद अदालत में बताया है। उनका पीटीआई को ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह की सजा माफ की। चेयरमैन पीटीआई की भी 6 माह की सजा माफ की जा चुकी है। ये अल्फाज लतीफ खोसा ने आज तोशाखाना केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हैं उनके सामने बोले हैं। उनकी जानिब से दलाइल जारी थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालत ने दायरा इख्तियार को तय करना है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को अथॉरिटी दे रहा है और मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह की सजा माफ की और चेयरमैन पीटीआई की 6 माह की सजा भी माफ की जा चुकी है। अच्छा, क्या अदालत में किसी ने नुक्ता उठाया कि ऐसा हो भी सकता है, मुमकिन है या नहीं, या फिर ये बिल्कुल कानूनन दुरुस्त है जो सदर ममलिकत ने 6 माह की सजा उनकी माफ की है? अदालत की जानिब से लतीफ खोसा की इस दलाल पर कोई भी रिमार्क नहीं दिए गए क्योंकि जो समाअत है वो आइंदा रोज तक के लिए भी मुलतवी कर दी गई है। लतीफ खोसा के चूंकि तमाम तर हवाले से दलाइल जारी थे, दलाइल के दरमियान ही उन्होंने कहा तमाम इस पर जो थे। अच्छा ठीक है फरजाना, बड़ा अहम मामला है, आप अपडेट कर रही हैं। हमें सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा के ऐलानात हम बड़े सुनते रहे, अब ये जो एनआरओ ही से कहा जाए 6 माह की सजा माफ की गई है, और क्या ये हलाल एनआरओ कंसिडर होगा, ख्याल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सदर साहब का चूंकि टर्नओवर अब बहुत कम रह गया, 9 को उन्होंने फारूक होकर घर चले जाना है, इसलिए वो जाते जाते अपने आप को पीटीआई का वर्कर साबित करने पर तुले हुए हैं। चाहे वो ट्वीट के जरिए उनकी इस बात पे माफी हो गई थी, मेरी नाअहली की वजह से, मेरी लाइल्मी की वजह से कानून बन गया, अब जिनको जो मुतासर हुए हैं मैं उनसे माफी चाहता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी हमाकत, आप कह रहे हैं एक अहमकाना इकदाम था वो भी। अब ये जो है इकदाम, ये जो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा और ये नहीं दूंगा, ये उन्होंने सजा माफ कर तो दी है जिस तरह 14 अगस्त के ऊपर, यौम आज़ादी के ऊपर सबकी होती है, लेकिन सदर साहब को ये एहसास नहीं हुआ कि इसके जरिए वो साथ ये साबित कर रहे हैं कि आपको सजा ठीक हुई है, उसमें मैं कमी कर रहा हूँ। यानी उसको मुसद्दका मुजरम अब बना दिया है सदर साहब ने अपनी इस दरफुंतनी के जरिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आती है किसकी खिदमत कर रहे हैं। ना ये पार्टी की खिदमत है, ना ये अपने लीडर की खिदमत है। मुल्क की खिदमत की तो खैर उनसे तो कोई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के सदर तो है ही नहीं, वो तो केपी के कह रहा हूँ, जो पीटीआई के जो वर्कर हैं, सदर तो नहीं है। और प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उन्होंने डेंटल क्लिनिक बनाया हुआ है अपनी, वो ईमान सदर का ना एहतराम रह गया है, वो ना उसका वो स्टेटस रहने दिया है इन्होंने, जिस तरीके की हरकत की हैं। कभी बैठ के कुर्सी के ऊपर बाजू ऊपर उठा लेते हैं कि मैं हलफ नहीं दूंगा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट से, कभी कुछ कभी समरियां वापस फेंकते हैं बेतुके तरीके से। तो ये उनकी एक और हमाकत में एक इजाफा आप इसको करार दे सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक तो ये साबित कर दिया है साथ ही कि ये सजा याफ्ता मुजरम है, मैं इनकी जायज जो सजा है उसमें से 6 महीने कम कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा, ये ऐसा करके उन्होंने किसकी खिदमत की है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है ये
कि खुदा करे कि वो मजीद अहमकाना इकदाम करने से बाज रहें, चूँकि चंद ही दिन रह गए हैं उनके ऑफिस के। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, खबर ये है कि बानी पीटीआई की 6 माह की सज़ा माफ़ होने का इंकशाफ हुआ, और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाल के दौरान किया। और 14 अगस्त के मौके पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई की सज़ा माफ़ की है। सीनियर तजज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, क्या इसे हलाल एनआरओ कहा जाए जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने दिया है बानी पीटीआई को, और क्या उन्होंने पीटीआई के वर्कर होने का सबूत दिया है इस इक़दाम से? आप जाति कर रहे हैं, एनआरओ क्यों देंगे आप उनको 7 खून माफ है पीटीआई के चेयरमैन को, 7 खून माफ है, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुझे वो हैरानी हो रही है कि ये जो सदर अलवी है वो इतना उन्होंने, मेरा ख्याल है इतनी उन्होंने गुफ्तगू नहीं की होगी, उन्होंने इतने इख्तियारात का इतना इस्तेमाल तो पूरे अपने टेन्योर में नहीं किया होगा जितना उन्होंने पिछले 3-4 हफ्ते में अपने आप को एक्टिव किया हुआ है। पता नहीं एक्टिव किया हुआ है या एक्टिव हो रहे हैं या एक्टिव किया जा रहा है, उनको तो पीछे से दो रहे ला रहा है, लेकिन अब उनके पास ज़ाहिर है जगह तो कम रह गई है, कहीं से भी कोई कानून साजी वो नहीं कर सकते, सेनेट में वो कोई काम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट रही नहीं, असेंबली में वो तहलील कर चुके, छोड़ चुके, सब कुछ कर चुके, पीटीआई के मतलब रह क्या गया है, एक ओहदा ही रह गया है प्रेसिडेंट साहब का, वो भी अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। लेकिन देखिए ना जाते जाते वो कितना फायदा देना चाहते हैं अपने पीटीआई के चेयरमैन को कि आगे की सियासत उनकी तरह मजबूत हो जाए। पहले उनका हमला उनकी नहीं सुन रहा था, वो बिल वापस नहीं हुए दस्तखत किए बगैर, उसके बाद फिर हमने ये सुना कि जी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को याद दहानी करा दी है कि देखिए जी आई एम इन चार्ज और जल्दी से आए और मुझसे मिले और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें। आज इलेक्शन कमीशन ने भी उनको साफ जवाब दे दिया कि आप हैं कौन, आपके इख्तियारात क्या, हमने हमारा काम है डेट देना, हम दे देंगे, डेट या डेट्स जब भी देनी होगी। दूसरी बात मेरा ख्याल ये बड़ी अहम है कि आप ये कह रहे हैं कि 6 माह की सजा भी उनको माफ कर दिया गया है। मैं तो कह रही हूँ ना उनको 7 खून माफ है। इस वक्त अलवी साहब क्या कहे हैं, बंदयाल साहब हमारे चीफ जस्टिस सब क्या फरमा रहे हैं ये, और आप देखिए ना कितनी मजे की बात है कि कल तक ये मामला नहीं थे, ख्वाजा हारिस साहब इनके वकील थे, इनके दलाइल ख्वाजा हारिस साहब दे रहे थे, लेकिन आप देखिए ना लतीफ खोसा साहब कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी वहां से सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कहीं उनकी सुनवाई हो जाए और आप उनको और कुछ नहीं होना चाहिए, ये सोचा छोड़ दिए। तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं उनको रिहा भी करें और उनको फूलों के हार भी बनाए, और मैं कह रही हूँ अगेन 7 खून माफ करें उनके। अच्छा ठीक है, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश की है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, इससे पहले ट्वीट किया और अब सज़ा माफ़ की है बानी पीटीआई की 6 माह की। ये जो आज का मामला है ये खैर ये तो बड़ा मजाका खेज है, जिसमें लतीफ खोसा साहब ने कोई मेरिट के दलाइल देने की बजाय, कोई लंबी चौड़ी बहस करने की बजाय, वो जो सदारती पार्डन होता है कैदियों के लिए, उसके तहत कहा 6 महीने वो माफ हो गए हैं। 3 साल में से 6 महीने के पीछे रह गए 2.5 साल की सजा के खिलाफ जब अपील आती है अमूमन अपेक्स कोर्ट में तो जमानत मिल जाती है। तो ये तरलों पर उतर आए हैं। कल धमकियां दे रहे थे, बंदे तो खराजी बहुत लेकर गए हुए थे, कोर्ट रूम भरा हुआ था पीटीआई के मुखला से, कल धमकियां दे रहे थे कि जी आज ही सस्पेंड करें, ये करें, वो करें। और परसों आपने देखा कि जो उनका लव लहजा था वो बहुत ज्यादा सख्त था अदालत के अंदर भी, और आज ये इस मामले को उतराए हैं। लेकिन अलवी साहब तो बुनियादी तौर पर जो कोशिश कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, जो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लगे तो अभी हुए, लेकिन उसके कोई नतीजे सामने नहीं आएंगे। वो अपनी पार्टी के लिए कोई मैसेजिंग कर भी रहे हैं, तो उनको पता है वो जो ट्वीट है जो उसमें खुद ही उन्होंने बता दिया था आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीट एक्ट के बारे में कि ये कवानीन बन चुके हैं, इनसे जो मुतासर होंगे उनसे मैं मुआफी चाहता हूँ। ये क्लैरिटी उनको खुद भी है। तो ये 6 महीने की कैद कम कर देना या ये समझना कि हम को फर्दर कुछ स्टेप ले सकेंगे इस हवाले से, वो भी इसलिए मुश्किल है कि समरी बहरहाल वज़ारत कानून ने भेजनी है। अगर कोई फर्दर उन्होंने अपने महबूब चेयरमैन को कोई राय देनी हुई तो उसकी समरी आएगी वज़ारत कानून से। ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट बैठे बैठे को खुद ही सो मोटो ले ले या खुद आर्डर जारी कर दे, तो वो भी नामुमकिन है। तो ये सारे मामला जो है वो एक आप यूं समझें कि एक चूंकि अलवी साहब जब से ऐवान सदर गए हैं, ऐवान सदर को इन्होंने एक ऐसे मुकाम में तब्दील कर दिया है जहां रोज ड्रामे और तमाशे होते हैं और मज़ाक़ खेज किस्म की सूरत पैदा होती है। तो अपने बचाव के लिए या अपनी पार्टी के सामने फेस देने के लिए जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसका नतीजा कोई भी ठोस नतीजा बरामद होने वाला नहीं है। एक मज़ाक़ खेज की सूरत पैदा हो रही है और इनके वकील भी अब इस बात को समझे। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, सना बुच्चा साहिबा और सलीम बुखारी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया।
अदालतें रियासती दहशतगर्द और चोरों की पनाहगाह नहीं होती। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पर हमला किया, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ देने से रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि रियासती मुजरिम की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी और हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। सारेहा 9 मई के मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो गुड लक टू यू। ये भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद अवाम आपको गुड टू सी यू नहीं कहेगी। सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अगर सदर ममलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का हवाला भी दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की है। ये जवाब दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर को। उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साउथ बट से। जी साउथ। जी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट के दौरे पर पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मराका के करीब प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का खुद तफसीली जायजा लिया है। आज तक और प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट का जायजा लेते हुए वज़ीर पंजाब ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर पंजाब ने प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की हैं और इस हवाले से कहा है कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम की आमद रफ्त में बेहतरी जो है वो आएगी। 12 साल के तवील अरसे के बाद इस मनसूबे पर काम का आगाज किया गया है, जबकि ठोकर न्याज देखकर ट्रैफिक का लोड इस मनसूबे के बाद काफी कम हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन तरीके से रेगुलेट करने के हवाले से इस मनसूबे को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से जब वज़ीर पंजाब पहुंचे तो सेक्रेटरी तामीर मौसलात, FWO, सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट के अफसरान, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, चेयरमैन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी समेत मुतल्लिका अफसरान विजिट पर मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कई रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया और कहीं जो है वो तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम बदलते ही गर्मी का जो जोर है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। माल रोड, सांदा, गुलशन रावी, इकबाल टाउन के इतराफ़ में हर जगह जो है हल्की हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर हम बात करें दर्जे के हवाले से तो शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बारिश होते ही ये जो डिग्री है 35 ये हमें तकरीबन 25 तक महसूस की जा रही है। हब्स का भी जो जोर है, जो सुबह से एक तपिश थी, दम घुट रहा था शहरियों का, उनको अभी उनसे छुटकारा मिल गया और अब मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कदरे बेहतर हो गए, जबकि शहर की हवा जो है वो 55% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि अब जो शहर का मौसम है वो इसी तरह रहेगा। रात के औकात में जो है वो तकरीबन बारिश के जो है वो 40% इम्कानात बताए जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा शहर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। रात के वक्त जो है वो शहरी फैमिलीज़ के साथ जाकर इंजॉय भी कर सकते हैं और इस मौसम को खूब अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिजली के बढ़ते निर्खों ने सार्फिन के होश उड़ा डाले। बिजली का निर्ख 65 रुपये फी यूनिट तक जा पहुंचा। कम से कम फी यूनिट कीमत 22 रुपये तक वसूल की गई। लेस्को ने इजाफी कीमत बकाया जात के तौर पर वसूल करना शुरू कर दी। बुनियादी टैरिफ की तब्दीली पर 12 से 19 रोज के इजाफी बिल्स वसूल किए गए। और खबर है कि इंडस मोटर्स ने प्लांट 25 अगस्त से 6 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक कीमतें बढ़ने से गाड़ियों की तलब नुमायां तौर पर कम हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंडस मोटर्स ने प्लांट 25 अगस्त से 6 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। अशरफ खान से अपडेट्स लेंगे। जी अशरफ, बताइएगा।
कि टोयोटा गाड़ी बनाने वाली इंडस मोटर कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है, जिसमें कहा है कि माली साल 2022 और 23 में जो है बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है, और साथ ये भी कहा है कि जो गाड़ियों की डिमांड है उसमें नुमाया कमी देखी गई है। उसकी बुनियादी वजह यह कि भारी टैक्सेस और ड्यूटी की वजह से गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं और जो सार्फिन की कुव्वत खरीद कम हो गई है। तलब में कमी और खाम माल की कमी की वजह से ये फैसला किया इंतजामिया ने कि टोयोटा इंडस मोटर का जो प्लांट है वो 25 अगस्त से 6 सितंबर तक आर्जी तौर पर पैदावार बंद रखी जाएगी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इससे आगाह कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।